यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे में 6 फ्लाइट से भारत पहुंचे 1377 भारतीयों की यूक्रेन से वतन वापसी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते इन भारतीयों की वापसी संभव हो पाई। कीव में अब कोई भारतीय नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जवाब दिया गया है। हिंडन एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स का C-17 प्लेन रोमानिया के लिए रवाना किया गया है। यानी यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर लगातार भारत सरकार की तरफ से प्रयास तेज किए गए हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान को भेजा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 फ्लाइट से भारत वापस लौट चुकी हैं। इन 6 फ्लाइटों में 1377 भारतीयों की यूक्रेन से वतन वापसी हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कीव में इस वक्त कोई भी भारतीय मौजूद नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई कि फिलहाल कीव में कोई भारतीय नागरिक फंसा नहीं है। अब ज़्यादातर भारतीयों की वतन वापसी को लेकर रास्ता भी साफ होता दिखाई दे रहा है। 1377 लोगों की पिछले 24 घंटे में वतन वापसी हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के विमान C-17 प्लेन को रवाना किया जा रहा है। पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के रास्ते इन भारतीयों की वतन वापसी सुनिश्चित की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते भारतीय वापस लौट रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि कीव, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, जहां पर रूस की तरफ से लगातार हमलों को तेज किया जा रहा है, कीव में इस वक्त कोई भी भारतीय नागरिक वहां पर फंसा नहीं है। पिछले 24 घंटे में 6 फ्लाइट्स के जरिए 1377 भारतीयों की सकुशल भारत वापसी हो चुकी है। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते इन भारतीयों की वतन वापसी सुनिश्चित हो पाई। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का विमान C-17 भी अब रवाना किया जा रहा है। हिंडन एयरबेस से ये विमान रवाना होगा जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर आने का काम करेगा। लगातार भारत सरकार की तरफ से भरोसा भी दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हालात तो वहाँ पर बहुत तनावपूर्ण हैं, स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, लेकिन भारत सरकार यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को ये आश्वस्त कर रही है, ये भरोसा दिलाने का प्रयास कर रही है कि सभी की सुरक्षित वापसी को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार अब दूतावास की तरफ से भी जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है। जो लोग बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं उन्हें बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिशें लगातार जारी हैं और कोशिश भारत सरकार की तरफ से यही है कि जो भी भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको तत्काल किसी भी तरह से वापस स्वदेश लाया जाए। अब इंडियन एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान रवाना हो चुका है, जबकि यूक्रेन से पिछले 24 घंटे में 6 फ्लाइट्स भारत वापस लौटी हैं, जिनमें 1377 भारतीयों की यूक्रेन से वापसी हो चुकी है। हालांकि बड़ी दुख की बात यह है कि एक भारतीय छात्र को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कल रूस की तरफ से तेज किए गए हमले में एक भारतीय छात्र को अपनी जान खार्किव में गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद से ऑपरेशन गंगा को और भी तेज किया गया है। भारत सरकार की तरफ से लगातार यूक्रेन सरकार और रूस की सरकार से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पड़ोसी देशों से भी लगातार भारत सरकार तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अब तक भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो चुकी है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि कीव, जहां पर सबसे ज़्यादा हालात इस वक्त ख़राब नज़र आ रहे हैं, जहां पर रूस की तरफ से हमलों में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, कीव में इस वक्त कोई भी भारतीय नागरिक नहीं फंसा है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। साथ ही कहा गया कि रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते भारतीयों की वापसी का रास्ता साफ किया जा रहा है।